एजेंसी की पवित्र आत्मा द्वारा संचालित। और मैं कहता हूँ आत्मा के द्वारा चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करने पाओगे। आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और शरीर आत्मा के विरुद्ध में लालसा करता है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वह ना करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। बुरे काम तो प्रकट हैं, शरीर के बुरे काम तो प्रकट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, लीला, क्रीड़ा, इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ और अब भी कह देता हूँ, ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न होने पाएंगे। और पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। हमें सब काम संयम से करना चाहिए। क्रोध में आकर हमें भी कुछ भी गलत बोलना नहीं चाहिए। ऐसा हम नीति वचन 15:1 में सीखते हैं। क्रोध तो करो फिर पाप ना करो। कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। और अगर हम क्रोध करते हैं तो हमें पाप नहीं करना चाहिए। तो क्रोध में कुछ भी गलत शब्द और बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त तक खत्म हो जाना चाहिए। और ऐसा हम इफिसियों 4:26-27 में सीखते हैं। क्रोध तो करो पर पाप ना करो। तुम्हारा क्रोध सूर्यास्त तक बना ना रहे। शैतान को अवसर ना दो। पाप पर जीतने के लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। ऐसा हम 2 तिमुथियुस 1:7 में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने विद्या का नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। नम्रता, हमें नम्र बनना चाहिए जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोकर अपनी नम्रता दिखाई। यह हमें यूहन्ना 13:6-9 में पढ़ने को मिलता है। शमौन जो पतरस कहलाता है, उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पैर धोता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं जो करता हूँ तू समझ न सकेगा परंतु बाद में समझेगा। पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु, तू मेरे पैर कभी न धो सकेगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तेरे पैर न धोऊं तो तेरे और मेरे बीच कोई साझा नहीं। शमौन पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु, केवल पैर ही नहीं परंतु मेरे हाथ और सिर भी धो दे। और यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा यह सिखाना चाहते हैं कि जैसे मैं नम्र हूँ वैसे तुम भी नम्र बनो। और ऐसा ही हमें मत्ती 5:5 में पढ़ने को मिलता है, धन्य है वह व्यक्ति जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी का उत्तराधिकारी होगा। तो आज हम सीखेंगे विश्वास के प्रकटीकरण के बारे में। तो आज हम सीखेंगे लूका की किताब 8वां अध्याय 43 से 48वें वचन तक। एक स्त्री जिसने 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने अपना सारा धन पैसा डॉक्टरों के ऊपर खत्म कर दिया था और वह फिर भी चंगी ना हो सकी, तो उसका विश्वास प्रभु के वस्त्र के ऊपर था। तो उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ और वह तुरंत चंगी हो। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे दशवांश से और ओपनिंग से और अच्छे कामों से चंगी ना हो सकी, तू अपने विश्वास से चंगी हो। विश्वास के द्वारा चंगी हो। इसलिए हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। विश्वास हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। इसी विश्वास ने मूसा को लाल समुद्र के दो भाग करने में
दो भाग करने में मदद करें। भलाई ये है कि हम अपनी कमी में भी दूसरों की कमी पूरी करते हैं। उदाहरण, मैं और मेरा दोस्त स्कूल में पढ़ रहे थे। मेरा दोस्त आज टिफिन नहीं लाया था। मैं टिफिन में 2 पराठे लाया था। मुझे और मेरे दोस्त को भूख लग रही थी। मैंने एक परोठा खुद खा लिया, एक परोठा अपने दोस्त को दे दिया। मैंने अपनी कमी में भी अपने दोस्त की कमी पूरी की। हम ये बाइबल में मत्ती 14 अध्याय 17 से 20 में सीखते हैं। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। उसने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। तब लोगों को घास पर बिठाकर उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर आशीष मांगी और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दे दी और चेलों ने लोगों को सब खाकर तृप्त हुए। तब उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। उसने अपनी कमी में भी 5000 पुरुषों की कमी भी पूरी की। उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और यीशु को दे दिया और यीशु ने उस जगह पर पूरी कर दी। कृपा, हमें सब पर कृपालु होना चाहिए और ऐसा हम लूका 6 का 35 से 36 में सीखते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और उधार देकर पाने की आशा मत रखो और तुम्हारा प्रतिफल बड़ा होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह अतिज्ञों और दुष्टों पर कृपा करता है। जैसे तुम्हारा पिता दयालु है वैसे तुम भी दयालु बनो। दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दूसरों पर दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और यदि तुम दोष लगाते हो तो इसके लिए परमेश्वर ने रोमियो 2 का 3 से 4 में चेतावनी दी है। हे मनुष्य, तू जो दूसरे पर ऐसे कार्य करने का दोष लगाता है और स्वयं ही वह कार्य करता है, क्या तू यह समझता है कि परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? पर जब परमेश्वर ने हम पर अपनी कृपा दिखाई और हमारा उद्धार किया, वैसे ही हमें सब पर कृपालु होना चाहिए और हमें सबको उद्धार का जीवन दिखाना चाहिए। और ऐसा हम सीखते हैं तीतुस 3 का 4 से 5। पर जब उद्धारकर्ता परमेश्वर की दया और मनुष्य के प्रति उसका प्रेम प्रकट हुआ, उसने हमारा उद्धार किया। यह हमारे द्वारा किए गए धर्म के कामों के आधार पर नहीं, परंतु उसने अपनी इच्छा के अनुसार अर्थात पवित्र आत्मा के नए जन्म और नए बनाए जाने के स्नान से किया। वैसे ही परमेश्वर हमें अपने समान बनाना चाहता है। और यह हम पढ़ते हैं इफिसियों 4 का 32। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। धीरज। आज सब मसीह आराम चाहते हैं, पर कोई भी मसीह के लिए दुख उठाना नहीं चाहता और ना ही अपने जीवन में कोई दुख चाहता। पर परमेश्वर हमसे प्रकाशित वाक्य 2 का 10 में कहता है कि हमें दुख उठाना ही होगा। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और दुख उठाने के साथ साथ वो हमसे ये वादा भी करता है कि हमें मसीह के लिए दुख उठाएंगे तो हम जीवन का मुकुट भी प्राप्त करेंगे। इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। जैसे किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ पहली और अंतिम वर्षा के होने तक धीरज धरता है, वैसे ही तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हमने यहाँ सीखा कि हम प्रभु के लिए दुख उठाएंगे तो हमें अंत में उसका फल भी मिलेगा। और अब हम सीखेंगे कि हमें एक दूसरे की भी सहनी चाहिए और एक दूसरे के लिए भी दुख उठाना चाहिए। ये हम सीखेंगे कुलुस्सियों 3 का 12 और 13 में। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और
नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर कोई दोष देने का कोई कारण है तो उसे सह लो। जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे तुम भी करो। बुराई के बदले बुराई ना करो और ना गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए ही बुलाए गए हो। मसीहों के लिए दुख उठाना बुरा विषय नहीं है, क्योंकि मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाया और अवश्य है कि वह बढ़े और हम घटे। यूहन्ना 3:32। हमारे परमेश्वर की यह खासियत है कि वह शांति का राजकुमार कहलाता है। दुनिया में तो बहुत सुख होता है। यह मत्ती 5:4 में हमसे वादा किया है, धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। हम जब पापों के शोक में थे तब परमेश्वर ने हमसे अपने इकलौता पुत्र देने का वादा किया। यह यशायाह 9:6 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, तुम्हें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पे होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और जब मसीह आया तो उसने हमें अपनी शांति दी। यह यूहन्ना 16:33 में हम पढ़ते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख किए जाओगे। तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह फिलिपियों 4:6 और 7 में लिखा है। परमेश्वर के पास जाते हुए यीशु मसीह ने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी। यह यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वरन अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही डरे। आनंद। आज हम आनंद के विषय में सीखेंगे और ये हम जक्कई की कहानी से सीखेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका, क्योंकि वह नाटा था। फिर उसे देखने के लिए वह एक गुलदर के पेड़ पर चढ़ गया, और क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था, तब वो गुलदर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा। उसने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। और वहाँ के लोग कहने लगे, कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। जक्कई ने कहा, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी के साथ कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उधार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हमने जक्कई की कहानी में से आनंद के विषय में ये सीखा है कि जब यीशु जक्कई के घर आया तो जो जक्कई के पास था उसने दिया, और जिनके साथ अन्याय करके लिया था उन्हें चौगुना फेर दिया, और अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दी। आनंद ये नहीं होता जो हमें मिले, पर आनंद वो होता है जो हमारे पास होता है, उसे हम दें। यीशु जब जक्कई के घर गया तो जक्कई ने अपना जीवन बदला। इसी तरह यीशु हमारे जीवन में आया, पर सवाल ये है, क्या हमारा जीवन बदला? और ये ऐसे स्पष्ट होता है कि आज भी हम लेना पसंद करते हैं या देना। आपका धन, आपका वो पैसा हो सकता है, आपका समय परमेश्वर के लिए चर्च में, या आपकी जिम्मेदारी, या आपका किसी चीज़ में योगदान हो सकता है। ठीक इसी तरह दाऊद जब आनंदित होता था तो वो परमेश्वर को अपनी आराधना देता था, और हम ये वचन संहिता 102 में देखते हैं। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो,
जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आज चाहे हमारे पास कुछ भी हो, बस हमें वो परमेश्वर को अपने आनंद के रूप में देना चाहिए। प्रेम। आज हम सीखेंगे कि असल में प्रेम क्या होता है। प्रेम ये नहीं होता कि हम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखें। यह हमें सिखाया यीशु मसीह ने लूका 5:43 से 43। हम सुन चुके हैं कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर रखो, लेकिन यहाँ यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे और वह बुरे और भले दोनों पे अपना मैं बरसाता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पे अपना सूर्योदय करता है। हमें सिद्ध बनना चाहिए जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रेम सब ढांप लेता है, जैसा परमेश्वर हमारे कामों को भूल कर हमें माफ़ करता है और हमें एक नई जिंदगी देता है। यह लिखा है यशाया 43:25 में, मैं वही हूँ जो तेरे कामों को भूल कर तुझे एक नई जिंदगी देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। वैसे ही वो चाहता है कि हम अपने गुनहगारों को माफ़ करें और उसका सिद्ध प्रेम लूका 23:34 से 38 में लिखा है कि वहाँ खड़े लोग उसे देख कर ये कह रहे थे कि इसने कितनों की जिंदगियाँ बचाई और इसने कितनों को नई जिंदगियाँ दी। यदि अगर ये परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचाए और क्रूस से नीचे उतर आए। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें माफ़ करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह ने उन गुनाहों को सहा जो उसने किए भी नहीं थे। उदाहरण के तौर पे जब हम प्रेम करते हैं तो हम किसी को माफ़ करते हैं। असल में माफ़ करना ही प्रेम है और यह हम सीखते हैं 1 कुरिन्थियों 13:4 से 7 में। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम झुझलाता नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम बुरा नहीं मानता, वह सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में आशा रखता है। सबको जय मसीह। और हम अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि प्रेम सबसे आसान फल है, लेकिन असल में एक क्लास में अगर एक बच्चा फर्स्ट आता है तो उसको उस फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए उसको नीचे से शुरू करना पड़ता है, जिससे वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है और अपना प्राइज़ पाता है। लेकिन प्रेम भी ऐसा ही कुछ है, वो भी सबसे ऊंचा पद है, इसीलिए हमें नीचे से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रेम सबसे मुश्किल फल है। परमेश्वर कहता है कि मैं प्रेम हूँ, जो प्रेम नहीं करता वह मुझे नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। सबको जय मसीह।